हंगरी देश में एक गांव में एक गडरिये का परिवार रहता था। गडरिये का बेटा कैरोली बहुत ही चतुर था। वह प्रत्येक प्रश्न का हल बहुत ही आसानी से निकाल लिया करता था। उसकी चतुराई की कहानी एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव और इस तरह पूरे हंगरी में फैल गई। यह बात राजा को भी सुनाई पड़ी। एक दिन राजा ने कैरोली दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया। कैरोली अपनी बांसुरी हाथ में लिए राजा के दरबार में हाजिर हो गया। उसने राजा को झुककर प्रणाम किया और एक ओर खड़ा हो गया। राजा ने बांसुरी देखकर कहा, तुम यह बांसुरी बजाते हो? पहले हम बांसुरी सुनेंगे, बाद में तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेंगे। देखते हैं तुम्हारे बारे में जो लोग कहते हैं वह कितनी बात सही है। जी महाराज, कैरोली बांसुरी बजाने लगा। धुन बहुत ही मधुर थी। दरबारी के साथ राजा भी झूमने लगे। कैरोली ने फिर राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने तीनों सवाल के उत्तर ठीक दिए तो मैं तुम्हें राजकुमार की तरह राजभवन में रखूंगा। अगर कोई भी उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारी भेड़ों को जब्त कर लिया जाएगा। कैरोली ने कहा, महाराज, भेड़ें तो मेरे जीवन हैं। आप प्रश्न पूछिए। मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, पहले मेरा प्रश्न है कि क्या तुम मुझे गिनकर बता सकते हो कि किसी सागर के पानी में कितनी बूंदें हैं? कैरोली थोड़ा सोचकर बोला, महाराज, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि सागर की बूंद बढ़ती ही रहती हैं क्योंकि नदियां हमसे हरदम अपना जल मिलाती रहती हैं। आप अपने सैनिकों से कहकर उन नदियों को रुकवा दीजिए जो सागर में गिर रही हैं, तभी मैं सागर की बूंदों को एक बार में गिन लूंगा। राजा ने कहा, पहली परीक्षा में तुम पास हो गए। तुमने चतुराई दिखलाई। अब देखते हैं कि मेरे दूसरे प्रश्न का तुम्हारे पास क्या उत्तर है। मेरा दूसरा प्रश्न है, आसमान में कितने तारे हैं? कैरोली ने कहा, महाराज, उनको गिनने के लिए मुझे कुछ कागजों और पेंसिलों की आवश्यकता होगी। राजा ने कुछ कागज पेंसिल मंगवा दिए। लड़के ने कुछ दरबारियों को एक एक कागज पेंसिल थमा दी। उसने कहा, अपने अपने कागजों को बिंदुओं से भर दो। सब दरबारी खुशी खुशी एक से अधिक बिंदु बनाने लगे। जब सब लोगों के कागज बिंदुओं से भर गए तब कैरोली उन कागजों को महाराज के समीप ले गया और उनसे कहा, महाराज, इन सारे कागजों में इतने ही बिंदु बने हैं जितने कि आकाश में तारे हैं। बस इन्हें आप अपने दरबारियों से गिनवा लीजिए। बिंदु बनाने वाले दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें लगा कि कहीं राजा सचमुच ही बिंदुओं को हमसे न गिनवाने लगे। इधर महाराज को लगने लगा कि कैरोली तो सच में बुद्धिमान है। उन्होंने कहा, शाबाश, तुमने मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर तो दे दिए। अब इस प्रश्न का उत्तर बताओ तो मान लूंगा कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। मेरा तीसरा प्रश्न है, अनंत काल में कितने क्षण होते हैं? कैरोली कुछ सोचने लगा। वह कुछ देर बाद बोला, महाराज, हमारे देश में बहुत दूर तक एक देश है, जर्मनी। वहां के पोमेरानिया नामक स्थान पर हीरे का एक प्रसिद्ध पहाड़ है। वह इतना विशाल है कि उसका चक्कर लगाना बहुत मुश्किल होता है। उस पहाड़ पर कभी कभी एक चिड़िया आती है और उस पर अपनी चोंच घिसकर तेज करती है। उसकी चोंच घिसने में जब पूरा पहाड़ घिस जाएगा तब अनंत काल का एक क्षण पूरा होगा। शाबाश, बहुत अच्छा, तुम परीक्षा में सफल हुए। मेरे दरबार में कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी इतने अच्छे उत्तर नहीं दे सकता था। अब तुम मेरे साथ मेरे ही महल में रहोगे। मैं तुम्हें गोद लेता हूँ। अगर चाहो तो तुम अपने माता पिता को अपने साथ रख सकते हो। इस प्रकार कैरोली गडरिये से राजकुमार बन गया। उसके माता पिता भी राजमहल में अतिथि बनकर रहने लगे। शिक्षा का संकेत। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है
बच्चों की बुद्धिमत्ता